जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, टॉपिक है प्रकाश, भाग 1। क्वेश्चन है, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति अर्थात ऑप्टिकल पावर की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन 1 डायोप्टर, ऑप्शन 2 योटा, ऑप्शन 3 कैंडिला, ऑप्शन 4 मीटर। तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की सहायता से प्राप्त की जाती है और इसे हम डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, और इसका जो मान है वो हमारा डायोप्टर में निकाला जाता है, अर्थात डायोप्टर उसके माप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक वस्तु रखे जाने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से कौन से स्थान पर बनेगा? ऑप्शन 1 लेंस के दाईं ओर केंद्र पर, ऑप्शन 2 लेंस के बाईं ओर केंद्र पर, ऑप्शन 3 लेंस के दाईं ओर फोकस पर, या फिर ऑप्शन 4 लेंस के दाईं ओर अनंत पर। तो अगर किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक कोई छोटी वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के मार्ग में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है तथा जहां प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने के सिवाय उसके चारों ओर मुड़ने की होती है। ऑप्शन 1 आयतन कोण, ऑप्शन 2 प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन 3 अपवर्तन कोण, या फिर ऑप्शन 4 प्रकाश का विवर्तन। तो किसी अक्षय के किनारे पर प्रकाश के मुड़ने को विवर्तन कहते हैं, अर्थात इस परिघटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट अंकन अनुपात अपवर्तक सूचकांक होता है? ऑप्शन 1 डेविड ब्रस्टर, ऑप्शन 2 थॉमस यंग, ऑप्शन 3 विलेब्रोड स्नेलियस, या फिर ऑप्शन 4 डेनिस गैबोर। तो नीदरलैंड के विलेब्रोड स्नेलियस कहाँ के थे? ये नीदरलैंड के ने 1621 में अपवर्तन के नियम की खोज की थी तथा यह नियम प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरने पर आयतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, ऑप्शन 2 एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, सही है, ऑप्शन 3 प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है, यह भी सही है, ऑप्शन 4 प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, यह भी सही है। अतः हमारा उत्तर है प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन 1 अमर्त्य सेन, ऑप्शन 2 CK नायडू, ऑप्शन 3 रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन 4 CV रमन। तो CV रमन, इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। को 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें यह पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें प्रकिरणित हो जाती हैं जिससे समुद्र का रंग कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन 1 नीला, ऑप्शन 2 लाल, ऑप्शन 3 सफ़ेद, ऑप्शन 4 पीला। तो जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती है
तो लंबे तरंग दैर्ध्य वाले रंग लाल, नारंगी तथा पीले रंग अवशोषित हो जाते हैं तथा कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए समुद्र का रंग नीला रंग, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, प्रतीत होता है या नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों की आंखों में निम्न में से कौन सा दोष होता है? ऑप्शन 1 है लघु दृष्टि दोष, ऑप्शन 2 मोतियाबिंद, ऑप्शन 3 जरा दूरदृष्टि दोष या फिर ऑप्शन 4 दीर्घ दृष्टि दोष। तो जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें जरा दूरदृष्टि, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है, यह होता है। तो आपका आंसर है जरा दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन 2 मोतियाबिंद, ऑप्शन 3 जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन 4 दूरदृष्टि दोष। तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम का तापमान बढ़ने से प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1 अचानक घट जाएगी, ऑप्शन 2 बढ़ती है, ऑप्शन 3 कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम के तापमान पर निर्भर नहीं करती है, अतः आपका आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे तथा नीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन 1 आसमानी, ऑप्शन 2 बैंगनी, ऑप्शन 3 काला, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग संयोजन के अनुसार हरा तथा नीला रंग को मिलाने से आसमानी रंग निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन 1 हरा, ऑप्शन 2 बैंगनी, ऑप्शन 3 पीला, ऑप्शन 4 लाल। चूंकि लाल रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न रंगों का विचलन उनकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए यह प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण और किसके बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है? ऑप्शन 1 परावर्तित किरण, ऑप्शन 2 अभिलंब, ऑप्शन 3 सतह, ऑप्शन 4 स्पर्श रेखा। तो जैसे ये कोई आपका माध्यम है और ये इस पर अभिलंब है, यहाँ पर ये किरण आई और ये चली गई ऐसे। तो इस अभिलंब के साथ ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इसे हम आई कहते हैं, इसे हम आर कहते हैं। तो आपतित किरण और किसके बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है? तो अभिलंब, अर्थात आई को हम आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देने का क्या कारण है? ऑप्शन 1 लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन 2 सूर्य केवल लाल रंग का ही दिखाई देता है, ऑप्शन 3 सूर्य पहाड़ों से निकलता है, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक आंख की संवेदनशीलता कब अधिकतम होती है?
ऑप्शन ए लाल अक्षेत्र में, ऑप्शन 2 हरे अक्षेत्र में, ऑप्शन 3 बैंगनी क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन 4 नीले अक्षेत्र में। तो मानव आंख की संवेदनशीलता हरे अक्षेत्र में सर्वाधिक होती है या अत्यधिक होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।